दोस्तों फाइनली शर्जीना को होश आ जाता है। जब उसे होश आता है तो देखती है कि सामने मुस्तफा खड़ा होता है। वो मुस्तफा से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ तुम अपना पैसा कमाओ, तुम्हारी जिंदगी में हमारी कहाँ इंपॉर्टेंस है। दोस्तों ये सारी बातें सुनने के बाद मुस्तफा शर्जीना से कहता है, शर्जीना मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी तबीयत इस कदर खराब थी। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता। आगे से शर्जीना कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए था कि मेरी सुबह कितनी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बजाय अपने ऑफिस चले गए। अब जाओ तुम अपने ऑफिस जाओ, अपना पैसा कमाओ, मुझे और मेरे बच्चे को यहाँ मरने के लिए छोड़ दो। दोस्तों ये सारी बातें शर्जीना के वालिदैन सुन रहे होते हैं। आगे से मुस्तफा शर्जीना से कहता है, नहीं शर्जीना तुम ऐसी बातें ना करो, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हारी और मेरे बच्चे की है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ सकता, तुम ही मेरी जिंदगी हो। आओ अब मेरे साथ चलो, अपने घर चलते हैं। दोस्तों ऊपर से शर्जीना की वालदा बोल पड़ती है और मुस्तफा से कहती है, मैं अपनी बेटी उस शख्स के साथ कभी भी नहीं भेज सकती जिसे सिर्फ पैसे की हवस हो। आगे से मुस्तफा कहता है, नहीं आंटी ऐसी बातें ना करें, मैं आइंदा से शर्जीना का ख्याल रखूंगा, एक बार मुझे माफ कर दें। दोस्तों शर्जीना मुस्तफा से कहती है, तुम जा सकते हो, हमें अकेला छोड़ दो। दोस्तों उधर से रुबाब और उसके वालिदैन को जलील करके अपने घर से निकाल देती है। अदील के वालिदैन अदील से कहते हैं, तुम्हारी वजह से अब हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम्हारी इस बीवी की वजह से हमने अपने बेटे को चोर कहा, उसे अपने घर से निकाला, लेकिन बदले में तुमने हमारे साथ क्या किया, हमारा घर बिकवा दिया। हमारे बुढ़ापे का सारा स्वाद वो एक घर था जिसे तुमने बिकवा दिया। अब हम कहाँ जाएं? दोस्तों फिर मुस्तफा हॉस्पिटल से अपने घर के लिए आ रहा होता है। सामने वो अपने वालिदैन को सड़क पर देखता है और वो अपनी बाइक रोक लेता है, अपने वालिदैन से मिलता है और उन लोगों से कहता है, अम्मा और बाबा सही आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी मुस्तफा के वालिदैन उसे सारी हकीकत से आगाह करते हैं कि किस तरह अदील ने उन्हें धोखा देकर उनका घर बिकवाया और रुबाब ने अदील को धोखा देकर उसे अपने घर से निकाल दिया। मुस्तफा अपने अम्मा बाबा से कहता है, आप टेंशन ना लें, आप मेरे साथ चले। दोस्तों मुस्तफा अपने वालिदैन को अपने पुराने घर में ले जाता है और उन लोगों से कहता है, आप टेंशन ना ले, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद मुस्तफा अपने बिजनेस पार्टनर दानिश के पास चला जाता है और उससे कहता है कि दानिश भाई मुझे पैसों की जरूरत है। दानिश उसे पैसे दे देता है। दोस्तों मुस्तफा वो पैसे लेकर अपना पुराना घर खरीद लेता है और वापस घर आ जाता है और अपने अम्मा बाबा से कहता है, आए मेरे साथ चले, हम अपने उसी पुराने घर में चलते हैं। दोस्तों जब मुस्तफा के वालिदैन अपने पुराने घर में चले जाते हैं तब वो मुस्तफा से कहते हैं, तुम्हारे पास इस घर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए। तभी मुस्तफा अपने वालिदैन से कहता है, मैंने खुद की एक कंपनी लॉन्च की थी और उसी से पैसे कमाकर ये घर खरीदा। दोस्तों उधर से अदील मुस्तफा की तरक्की से बहुत जायलस हो रहा होता है। वो ये कभी नहीं चाहता कि मुस्तफा तरक्की करे। वो मुस्तफा को डैमेज करने के लिए एक नई चाल चलता है। मुस्तफा शर्जीना और अपने बच्चे के लिए बहुत उदास होता है। वो दोबारा शर्जीना के घर उसे मनाने के लिए चला जाता है और शर्जीना से कहता है, अम्मा बाबा सही मान गए हैं, उस घर में तुम और मैं अम्मा बाबा सही रहेंगे। दोस्तों आगे से शर्जीना मुस्तफा से कहती है, आपका पैसा और आपका घर आपको मुबारक, मैं आपके साथ नहीं जाने वाली। आगे से मुस्तफा कहता है, इस गलती की मुझे इतनी बड़ी सजा ना दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकता, मेरी फीलिंग्स को समझो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, मैं अकेला आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर शर्जीना भी इमोशनल हो जाती है और मुस्तफा से रोक कर कहती है, क्या आपकी जिंदगी में मेरी यही अहमियत रह गई थी कि आपने जरा भी मुझे प्रोटेक्ट करने का भी नहीं सोचा। मुस्तफा शर्जीना से कहता है, नहीं यार मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा बीमार थी और ये सब कुछ मैं अपने और तुम्हारे लिए और अपने बच्चे के लिए ही कर रहा था। अब प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो। दोस्तों इसके बाद शर्जीना मुस्तफा के ज्यादा इसरार करने पर उसके साथ चली जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।